जी, अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों को मेरा सलाम, जितने भाई भी मुझे देख रहे हैं। तो ये वीडियो मैं इंतहाई लेट नाइट बना रहा हूँ। इसको लेट नाइट बनाने की ख़ास वजह यह है कि एक तो सबसे पहले मैंने जो आर्गूमेंट्स आज हुए और जो क्वेश्चन जजेस की तरफ से हुए वो सारे पढ़ने थे। और दूसरा ये कि कहते हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं दोनों पार्टीज़ की या तमाम पार्टीज़ की, कह लें पीडीएम की और बाकी पीटीआई की, वो भी इंतहाई ज़रूरी था सुनना। तो फर्स्ट तो ये कि मैं सबसे एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में बात की थी आप सबसे, वो तकरीबन 90% जो है वो सही हुई हैं। एक तो मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट जो है इन द लाइट ऑफ आर्गुमेंट्स ही अपनी जनाब वाला जजमेंट देती है, काइंडली आप जुडिशरी पे बिलीव रखें। तो आज वही हुआ। उन्होंने कहा कि हम आप दोनों की आर्गुमेंट सुनेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। और दूसरा आप लोगों से मैंने कहा था कि कुछ चंद फैक्ट्स हैं मेरी नज़र में और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जजेस के क्वेश्चंस में रहे। सबसे पहले तो आज बात कर लेते हैं कि आप लोगों के आर्गूमेंट्स करने वाले जो वकलास थे, पीडीएम के जितने भी थे, उनमें आज़म रिज़वी तारड़ साहब ने क्या कहते हैं, मैं इस वीडियो के बाद अपने जो सोर्स है वो भी लिंक मैं लाज़मी अपने पेज पे अपलोड कर दूँगा। तो आप वहाँ से पढ़ लेना कि आज़म रिज़वी तारड़ साहब ने क्या कहते हैं कोर्ट से सदा की कि जनाब सीएम ऑफ पंजाब, अब सीएम ऑफ पंजाब पहली बात तो सर वो है ही नहीं, हम आपसे सीखते हैं आप क्या किए जा रहे हैं। उनको जनाब वाला उनकी हदायत आया था कि फुल कोर्ट जो है ना वो होना चाहिए। अब फुल कोर्ट का क्या कहा जाता है या फुल बेंच क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ उसकी डेफिनेशन की, जो हर आम इंसान को पता होनी चाहिए। जो 5 जजेस पे मुश्तमिल हो या इससे ज़्यादा पढ़ो, फुल कोर्ट बेंच कहलाता है। ये उनके सदस्य। सर आप पहले बताएं कि ये सीएम ऑफ पंजाब, ये हमजा शहबाज है कौन? प्रिंस चार्ल्स है ये, कि ये ऐसे आके कह देगा, आप इसकी डायरेक्शन दे देंगे, कोर्ट से आके कहेगा। सदा करे, रिक्वेस्ट करे। सर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी पे आपने यहीं से सारी ज़िंदगी आपकी यहीं से गुजरी, यहीं से आपको नाम मिला और आप यहीं पे आके ऐसी बात करें, तो मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ पढ़ कर ये। उसके बाद जनाब वाला इन्होंने एक और बात भी कही कि सीएम ऑफ पंजाब, सबसे बड़े सूबे का सीएम जो ऐसे घर जाता अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सर पहले उसको सीएम ऑफ पंजाब बन लेने दें, बाय लॉ बन लेने दें, उसके बाद अगर वो घर जाता है तो फिर वाकई अच्छी बात नहीं है। अभी वो बाय लॉ बना नहीं है। उसके बाद स्पीकर के जो वकील आ जाते हैं, उन्होंने आके कहा कि जनाब हमें अभी तैयारी का मौका दें। मेरी तैयारी है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ मज़ीद अच्छे से पढ़ लूँ। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया था उसने कहा जी मैं भी कराची से आया हूँ, लिहाजा मुझे अभी मौका दें। तो सर ये आर्गूमेंट्स किए हैं आपके वकला ने, और आप कल आके रोडों पे निकल आएंगे जी जुडिशरी ने गलत कर दिया, जुडिशरी पे तो खलाई मखलूक का दौर आ गया। ऐसी बात नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो खुदाया अपना थोड़ा सा ज़रा विजन बड़ा करें और जुडिशरी पे बिलीव रखें। अब ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने खुद से लिखे हैं, जो तकरीबन 16 क्वेश्चंस तो मैंने लिखे हैं उसमें से, जो जजिस ने पूछे हैं, जिनका आंसर ही नहीं था आप लोगों के पास। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले तो एक वो बात जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी की थी। उन्होंने कहा कि जनाब वाला हम रिक्वेस्ट जो आप फुल बेंच की कर रहे हैं उसके लिए आर्गूमेंट्स दोनों साइडों से सुनेंगे। इसका मतलब आंसर आर्गूमेंट की बेस पे, जजमेंट आर्गूमेंट की बेस पे बननी थी, फुल बेंच आर्गूमेंट की बेस पे बनना था। आपने काहिल करना होता कोर्ट को, इनमें आपको बताना करता है कोर्ट को इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आप नहीं बता पाते और मीनीलेस ग्राउंडलेस किस्म के आप आर्गूमेंट्स कर रहे होते तो आपका कोई भी सदा नहीं सुनी जाती और ना ही आपकी बात मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पीडीएम के जितने भी वकला थे उन सब से एक बात की कि आप ये बताएं, हेड ऑफ़ द पार्टी पार्लिमानी पार्टीज़ को डायरेक्शन दे सकता है, यस नो? एक बात बता दें, बस ये एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इसका जवाब नहीं था। डायरेक्शन की बात हो रही है, आप ये छोड़ें कि वो एडवाइस डायरेक्शन दे सकता है, ये हाँ या ना ये बता दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सदा-बदा हमें हमें फुल कोर्ट बनाया। उन्होंने बताया 54,000 केस पहले 51 पे पहुंच गए, जजेस दिन रात काम कर रहे हैं। भाई कहाँ से तुम्हारे लिए फुल बेंच बना दें? बाकी लोगों का भी तो थोड़ा-सा मामला देखें। लेकिन उनको तो बस ये है कि जी आप हमारे लिए चाहिए। दूसरा उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे उनको मेंशन किया, उनको बताया कि आप 18वें अमेंडमेंट का हिस्सा थे। आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके पावर पार्लियामेंट को दी और प्राइम मिनिस्टर को दी। तो आप ही आज आके कह रहे हैं कि हेड ऑफ़ द पार्टी को पावर दे दें पार्लियामानी पार्टी से लेकर, यानी कि तब कुछ था और अब कुछ है। यानी कि 52 2A भी जो उन्होंने ख़त्म करवाई थी 18वें अमेंडमेंट में, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो उन्होंने अगला क्वेश्चंस किया कि उन्होंने पूछा कि जो ये डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है, ये डिसीजन के कौन से पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दी है, काइंडली बताएं। उन्होंने कहा जी पैराग्राफ नंबर 3 के अकॉर्डिंग दी है। उन्होंने पूछा कि आया कि इन्होंने सही तरीके से वैलिड तरीके से इंटरप्रिटेशन भी की है। इसके लिए उनके पास कोई आंसर नहीं था कि इंटरप्रिटेशन करके बता दें या पढ़ के सुना दें। कुछ ने पढ़ा भी था लेकिन वो इंटरप्रिटेशन ये नहीं बनती, उसमें था पार्लिमानी पार्टी की कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट अगर वो देता है तो। हेड की कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी।
उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है और वो फ्री होने चाहिए डिक्टेटरशिप ऑफ द हेड ऑफ द पार्टी। अब आप उनको हेड ऑफ द पार्टी की डिक्टेटरशिप के अंदर ले आए तो ये तो इंतहाई जुल्म की बात हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं कि ये जो अपना हेड ऑफ़ द पार्टी है कि आया कि ये पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है, जो कि मैंने कल कहा था कि अगर वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है तो उसके पास बहुत पावर्स होंगी, अगर वो नहीं होगा तो उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी। और ये जजिस की तरफ से क्वेश्चन भी था, और अगर वो नहीं है पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं तो फिर वो किस करैक्टर में कौन से लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे रहा है ये बता दें। आप लोगों के पास लॉ नहीं था, इसलिए जजमेंट आपके खिलाफ आने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अगला क्वेश्चंस किया गया वो था कि दोनों साइडों से एक चीज़ देखी जाए, एक हेड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पार्टी और डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको एक तराजू में ना देखें आप। एक तो उन्होंने ये बात वाजिया तौर पे की और उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इन पे काइंडली थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी है और मुकम्मल की मुकम्मल है, ये सबसे बड़ी बात है कि मुकम्मल की मुकम्मल पार्टी है, कोई एक मेंबर भी सिंगल मेंबर भी नहीं गया परली तरफ। अगर एक मुकम्मल की मुकम्मल पार्टी एक तरफ वोट देना चाहती है और हेड ऑफ़ द पार्टी आके कह देता कि ऐसा नहीं, तब आपका लॉ क्या कहता है आप बता दें। यहाँ पे पार्लिमानी को छोड़ के आप डेमोक्रेसी के रूल्स बताएं कि डेमोक्रेसी क्या कहती है जो हमारे मुल्क में है इस टाइम। ये उनका क्वेश्चन था और फिर से मेरा ख्याल है कि जवाब नहीं था। आप लोग बाकी लिंक भी सेंड कर दूँगा, किसी के दिल में कोई बात रह जाए तो काइंडली वो पढ़ ले। फिर वही सवाल जो मैंने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि इशू किया गया थी डायरेक्शन, अगर इशू की गई तो इशू करने का मेथड्स क्या होगा ये बता दें। अब मेथड्स के लिए वही फिर होती है कि मीटिंग, जो मैंने कल भी बात की थी कि मीटिंग कॉल की गई थी, उस मीटिंग में बाद डायरेक्शन दी गई थी, तो वो तो आप क्या कहते हैं, इन अगर रिटर्न भी दे रहे हैं तो तब उसके पहले आपने इलेक्शन से पहले आपने वाज़ह कर देना था कि जी ये मेरी रूलिंग है और ये मेरी क्या कहते हैं लेटर है। आपने डायरेक्शन देनी थी, उसका मेथड बता दें क्या होता है। आपके वकलास को नहीं पता था, जितने भी पीडीएम के भाई हैं सारे उनको मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर से यही कहा कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से फ्री होनी चाहिए, ये भी रिमार्क्स दिए कोर्ट्स ने। उसके बाद जो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है उन्होंने इंटरप्रिटेशन राइट वे में की है, ये भी एक रिमार्क्स थे, ये अगेन रिमार्क्स खैर मैंने दोहराए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सुपरमेसी है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की होनी चाहिए। सुपरमेसी को आप बरकरार रखें, पार्लियामेंट्री पार्टी के पास रखें क्योंकि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे डिसीज़न में क्लियरली मेंशन है कि कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, ना कि हेड ऑफ़ द पार्टी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि द कोर्ट हैड द डिसीजन ऑफ हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई का डिसीज़न लिया गया है वहाँ पे पीटीआई के मेंबर्स की तरफ से ये डिनाई नहीं किया गया था कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं थी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमें डायरेक्शन थी और पीपल्स तहरीक इंसाफ ने उस टाइम डायरेक्शन इन रिटर्न दी थी उनको और असद उमर ने उस पर एक्शन लिया था। तो लिहाजा जनाब वाला आप लोगों ने डायरेक्शन रिटर्न में नहीं दी। अगर आपकी डायरेक्शन की भी बात आए तो वो रिटर्न में नहीं थी। और अब आप लोगों ने जो एक नई बात कर दी है कि हम जनाब वाला इसको मुस्तरद कर देंगे, एक चीज़ आई नहीं उसको पहले कह दिया कि नहीं मानेंगे, यानी कि एक 13 का वे चेक करें कि एक चीज़ अभी आई भी नहीं उसको पहले कह दिया कि हम नहीं मानेंगे और हमारे प्यारे भाई इन लोगों के पीछे भी चले जाएंगे। खुदाया यार, खुदाया अपने आप पे थोड़ा रहम करें, अपनी आवाम पे थोड़ा रहम करें, अपने मुल्क के ऊपर थोड़ा रहम करें। वो कह रहे थे आप जल्दी डिसीजन दे रहे हैं, कोर्ट ने बताया भी है कि यार स्टेबिलिटी ऑफ, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है। हमें मुल्क में इस हालात में ज़रूरत है कि हम फौरी तौर पर स्टेबिलिटी लाएँ, लेकिन आप इक़्तिदार की वजह से ये जो कह रहे थे ना कि एक तरफ इक़्तिदार एक तरफ रियासत, हमने रियासत को बचाया, भाई रियासत को नहीं बचा रही है। खुदाया अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करें, समझे इस बात को। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाइयों को मेरा मैसेज क्लियरली पहुँच गया होगा और इंशाल्लाह कल जो जजमेंट आएगी 99% क्लियर है कि वो पीटीआई के हक़ में आएगी। तो बाकी पीटीआई के जितने भी भाई उन सबको मुबारक, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। थैंक यू सो मच।